हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे फॉरेन ईयर। अभी हम लेक्चर आगे से कंटिन्यू करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंथ। लेंथ में ना हम ऐड और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सजी सॉ ऑन हिज स्मार्टफोन दैट ही वॉक 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 450 मीटर इन द मॉर्निंग एंड अनदर 4 किलोमीटर 650 at in evening. How much did he walk in the whole day? हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शेयर योर थॉट इन क्लास। तो सजी ने उसने ना अपने स्मार्टफोन में जो टाइम ये लगाया था ना उसमें उसने 3 किलोमीटर एंड 450 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया। और इवनिंग वॉक में उसने 4 किलोमीटर एंड 650 मीटर वॉक किया। तो उसने टोटल कितना वॉक किया है होल डे में। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है, और ये आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अभी देखो, तो उसने पहले 3 किलोमीटर किया इवनिंग में, 4 किलोमीटर किया, ये कितना होगा 7 किलोमीटर। उसके बाद उसने मॉर्निंग में किया 450 मीटर और इवनिंग में किया 650 मीटर। ये टोटल हुआ 1100 मीटर। तो 1100 मीटर को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, 3 यहाँ पे आ गया और 4 ऐड किया, ये 7 हो गया। और 450 में से हमने 650 को ऐड किया तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1100। तो 1100 को इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना होगा टोटल, 8 किलोमीटर 100 मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब सुबह उसने किया 3 किलोमीटर प्लस 450 ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3450। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4650। इन दोनों को ऐड किया तो हमें ये मिल जाएगा 8 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर और 100 मीटर। अभी अगला वाला देखो, सॉल्व करके दिया है हमें। इलेक्ट्रिशियन आर चेंजिंग द केबल इन हाउस। जो इलेक्ट्रिशियन है ना वो केबल है ना चेंज करता है घरों में। दे नीड 63 मीटर ऑफ द केबल फॉर दिस पर्पज। उसको है ना 63 मीटर की केबल लगती है इसको करने के लिए। दे 60 मीटर 75 मीटर केबल इन फर्स्ट रूम। उसने है ना जो फर्स्ट रूम है ना उसमें 60 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर की केबल को यूज किया है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल लेंथ। अभी कितनी केबल की लेंथ बाकी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 63 मीटर को, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 6300। उसमें से हम कितने को घटेंगे, 60 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इससे इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4625 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे दिया भी वो करके दिए है उन्होंने। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये करके दिया है हमने। अभी आगे देखो। हम्म, इसको 4625 सेंटीमीटर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 4625 प्लस, उसके बाद उसको मीटर में कैसे लिखेंगे हम, 46 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट लाइक यूनिट एज शो इन फिगर एज अबव। हम उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना बचा था वो, 46 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, इतना बचा है। जो लेंथ होती है ना वो ऐड भी होती है और उससे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम ना ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 200 250 400 500 एंड 750। ये जो कैलकुलेशन है ना आपको है ना मन में करने, मेंटल स्ट्रेटेजी में करने हैं। मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको है नहीं ओरली कैलकुलेशन आना चाहिए। ओरली मतलब डायरेक्ट पूछो ना तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आप ओरली बता सकते हो, ऐसा होना चाहिए।
आपको दिया गया है ना, इस स्ट्रैटेजी को आपको और अच्छे से करना चाहिए। अभी ये करेंगे हम। लेट अस डू। Rani has two red-colored ribbon rolls. One of the length is 3 meter and 75 centimeter, and another is 2 meter and 25 centimeter long. How much ribbon does she have? तो उसके पास कितना रिबन है? तो रेड वाली कितनी है उसके पास? 3 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। और अनदर, और ये कितनी है? 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे अभी। 3 एंड 75, और आप लिखेंगे 2 एंड 25, तो यहाँ पे 0 0 एंड 500। तो सॉरी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 क्या ऊपर जाएगा, और ये 60 है। मतलब ये कितना होगा उनके उसके पास? 30 मीटर की। यहाँ पे हम 6, ये सेंटीमीटर है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ये आ जाएगा 6 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और क्या आ जाएगा? 6 मीटर। तो उसके पास कितना रिबन है? 6 मीटर का रिबन है। The distance from Bhopal to Sanchi is 48 किलोमीटर and 700 मीटर है। भोपाल से लेके सांची तक डिस्टेंस कितने है? 48 किलोमीटर एंड 700 मीटर। और बड़ा घाट से वाटर पर, जो बड़ा घाट है ना, उसमें वाटरफॉल है ना, वो कितने किलोमीटर है? 70 किलोमीटर एंड 900 मीटर अवे फ्रॉम भोपाल। तो भोपाल से कितना है वो? 70 किलोमीटर एंड 900 मीटर। हाउ फॉर द सांची फ्रॉम द वाटरफॉल। तो हमें पूछा गया है कि भोपाल से, सॉरी, सांची से तो वाटरफॉल तक का डिस्टेंस कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो, हाँ, भोपाल से सांची कितना है? तो ये भोपाल है और ये सांची है, और बीच में क्या है? बीच में ना वाटरफॉल है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 48 किलोमीटर एंड 700 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल किलोमीटर है, भोपाल से लेके सांची तक। और क्या बोला है हमें? भाटगढ़ घाट से तो भोपाल कितना डिस्टेंस है? ये वाटरफॉल से तो यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 70 किलोमीटर एंड 900 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस है। हमें क्या कर गए है? सांची और भोपाल का डिस्टेंस, सांची और वाटर वर्क का डिस्टेंस हमें ये कैलकुलेट करना है अभी, ये वाला डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? पहले वाला डिस्टेंस है ना, यहाँ पे लिखेंगे 48 एंड 700। यहाँ से लेके टोटल ये डिस्टेंस हमने लिखा, भोपाल से लेके सांची तक, उसमें से हम इस डिस्टेंस को घटाएंगे। 70 किलोमीटर 900 मीटर। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे होगा 7, 7 में 7 गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये कितना होगा? 30 किलोमीटर एंड 800 मीटर। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? वाटरफॉल से लेके सांची तक का डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30 किलोमीटर और 800 मीटर। अभी आगे देखो, गुलमर्ग गो, गोंडोला इज गुलमर्ग कश्मीर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। जो गुलमर्ग गोंडोला इन जो गुलमर्ग इन गुलमर्ग इन कश्मीर में, वो ना सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल है।
सेकंड लॉन्गेस्ट मतलब लंबा है ना, सबसे इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट है। और और हाइट में कितना है वो, सेकंड सेकंड ही वो। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, वो है ना टू सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन का डिस्टेंस 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर है, एंड सेकंड का डिस्टेंस 2 किलोमीटर एंड 650 मीटर है। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कवर, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है अभी। देखो देखो पहला डिस्टेंस कहाँ से कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना, 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर एंड 650 किलोमीटर है। तो हमें टोटल करना होगा अभी 2 किलोमीटर, ये कितना होगा 2300, उसमें हम ऐड करेंगे 2650 को, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर एंड 950 मीटर। तो मैं लिखेंगे यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 4 किलोमीटर एंड 950 मीटर होगा वो टोटल डिस्टेंस। अभी हमें क्या बोला, सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस। पहले ना हमें बिगर बिगर जो लेंथ है ना उसको ढूंढना है, सर्कल करना है, और बाद में उनका डिफरेंस भी निकालना है। तो इन दोनों से कौन बड़ा होगा, 11 mm दिया है, मिलीमीटर दिया है, और 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर। तो बड़ा कौन सा है, 11 ये वाला। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 11 - 10, तो आ जाएगा 1 मिलीमीटर का डिफरेंस इनमें आ जाएगा। अभी यहाँ पे दिया है 26 मिलीमीटर, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का क्या लिख सकते हैं हम, 20 मिलीमीटर लिख सकते हैं। इनमें बड़ा कौन सा होगा, 26 होगा। और इन दोनों का डिफरेंस 26 - 20, तो ये आ जाएगा 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे हम 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 200, और यहाँ पे दिया है 200 mm लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है हमें 201 मिलीमीटर दिया है, तो बड़ा कौन सा होगा, 201 मिलीमीटर बड़ा होगा। और इन दोनों का डिफरेंस 201 में से 200 हम माइनस घटाएंगे तो आ जाएगा 1 मिलीमीटर। अभी आगे देखो, यहाँ पे कितना दिया है, 120 मिलीमीटर दिया है। और यहाँ पे दिया है 1 मीटर कितना होता है, 100 मिलीमीटर। तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा 120। तो इन दोनों में से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 120 माइनस 100, 1000 सॉरी, 1020 - 1000, तो आ जाएगा 20 मिलीमीटर। अभी 2 मीटर है, 2 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 सॉरी 200 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 245 सेंटीमीटर दिया है, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा होगा 245। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, 255 माइनस 200 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। अभी आगे देखो, यहाँ पे दिया है 5678 मीटर, और यहाँ पे दिया है, इसको लिख सकते हैं हम 6000 मीटर। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 6000 बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, 6000 में से 5678 को घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5678 को घटाएंगे हम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आना है 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 9 आएगा, 9 में से गए 322, यहाँ पे आ जाएगा 322 मीटर। अभी लास्ट वाला देखो, ये कितना दिया है भाई, टोटल 6 किलोमीटर है, 6000 प्लस 1480, ये आ जाएगा टोटल, ये मीटर में आ जाएगा टोटल। और ये दिया है 7 किलोमीटर
ये आ जाएगा ऐसा, और 4 3 7 9 ये ऐसा, तो ये टोटल आ जाएगा 7 4 7। तो बड़ा कौन सा होगा? तो बड़ा वाला ये होगा। और इन दोनों में से डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस? तो 7 4 8 0 माइनस 7 4 7 9, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर आ जाएगा। अभी हमें क्या है, एडिशन हम सब्ट्रैक्शन किया है हमने लेंथ में। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करना है। अभी we need a 1 meter and 80 centimeter cloth to make a shirt for a 10 meter old child। जो 10 मीटर ओल्ड चाइल्ड है ना, उसको है ना क्लोथ टी शर्ट शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक शर्ट फॉर 20 सच चिल्ड्रन। तो हमें ऐसे 20 बच्चों को बनाने के लिए नहीं ऐसे क्लॉथ लगेंगे, तो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर को लिखेंगे और 80 सेंटीमीटर को लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो पहले हम यहाँ पे 20 × 1 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। और बाद में ना 20 × 8 करेंगे, एक आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, 2 करेंगे मीटर में लाने के लिए 1 0 है 1 0 है, ये भी 0 है 1 0 है, तो क्या रहेगा 60 मीटर। तो 20 + 60 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा 36 मीटर। यहाँ पे सॉल्व करके दिया है हम लोगों ने। अभी आगे देखो, a shop sells clothes for making bag at 100 for 5 मीटर। जो 5 मीटर की लेंथ है ना, उसको शॉपकीपर कितने में बेचता है, 100 में बेचता है। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय 1 मीटर क्लोथ। तो 1 मीटर क्लोथ को बाय करने के लिए कितना मनी लगेगा। तो 5 मीटर को कितना लगता है, यहाँ पे देखो अभी 5 मीटर क्लोथ को 100 लगता है, देन 1 मीटर को कितना लगेगा, तो 100 डिवाइड बाई 5, तो कितना लगेगा 20 लगेगा। अभी नीचे देखो, नाउ यूज द डबल नंबर लाइन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ और द लेंथ ऑफ द क्लोथ दैट वी कैन बाय एट अ पर्टिकुलर कॉस्ट। अभी हमें क्या करना है, डबल लेंथ से जो ये टेप है ना उसको निकालना है, और हमें फाइंड करना है कि क्लोथ की लेंथ क्या है, वो बाय करने के लिए क्या है वो ढूंढना है अभी हमें। तो यहाँ पे दिए गए हमें लेंथ, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20, 20 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई 5, मतलब देखो 100 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 20 होता है। 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 है, 100 से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 200। तो अभी देखो, मतलब 10 को करने के लिए कुछ खर्चा कितना आ रहा है, तो 200 रुपी। तो 20 को करने के लिए कितना आ जाएगा 400। वैसे 40 को करने के लिए कितना आ जाएगा 800। वैसे 200 को करने के लिए कितना हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 200 से, तो ये 1 गए, ये भी गए, और 2 20 करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर। अभी आगे देखो, अनीता इज मेकिंग एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ द साड़ी का साड़ी। अनीता है ना क्या करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है बॉर्डर में साड़ी को। शी नीड 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू बॉर्डर
और 50 सेंटीमीटर हाइट। उसको है ना 1 मीटर का क्लोथ लगता है, थ्रेड लगता है ये इन बॉर्डर को करने के लिए। हाउ मच थ्रेड वुड शी मेड फॉर 5 मीटर साड़ी बॉर्डर। तो अभी 5 मीटर की साड़ी को बॉर्डर करने के लिए उसको कितना थ्रेड लगेगा। 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड की कॉस्ट दिए हमें 50 रुपी दिए। हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाई द थ्रेड। तो कितना कॉस्ट लगेगी आने तक को वो बाय करने के लिए थ्रेड को। तो देखो अभी थ्रेड नीडर फॉर 50 साड़ी कितना है, 1 मीटर है 1 मीटर। उसके बाद थ्रेड नीडर फॉर 1 साड़ी इज इक्वल टू एप्लीकेशन। देखो थ्रेड नीडेड फॉर 50 सेंटीमीटर साड़ी, यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर। तो कॉस्ट कितने दिए हमें, टोटल थ्रेड कितने होंगे 5 इंटू 2 होंगे वो। तो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। और कॉस्ट कितनी होगी 10 की, 10 इंटू 50 मतलब 500 रुपये। तो वो कितना मनी लगेगा, हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू थ्रेड। तो आंसर आ जाएगा 500 रुपी। और यहाँ पे बोला है हाउ मच थ्रेड वुड शी नीड फॉर 5 मीटर सर्विस। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर। A road 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन। जो टाउन में ना एक रोड बनाना है, उसका लेंथ दिया है हमें 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर। द वर्कर ले एन इक्वल लेंथ ऑफ अ रोड एन इज दी। जो वर्कर है ना वो है ना लेंथ लेकर है, मतलब वो रोड को बना रहे है इक्वल लेंथ में हर एक दिन में। एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 डे। उन्होंने वो काम को कितने 6 दिन में कंप्लीट किया है। हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन एंड इज डे। हर एक दिन में कितना वर्क डन हुआ है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 12 किलोमीटर को और 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर को हम डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें हर दिन का निकालना है इसलिए इस डे का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 6 करेंगे, 6 इंटू 12 यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 1 6 और 0 0। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा हर दिन करने के। अभी ये क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा ये। तो ये मीटर में आ जाएगा, हमें इसको किलोमीटर में करना है। तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसको हम क्या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 किलोमीटर है 100 मीटर। तो इस डे के लिए कितना होगा, हर एक दिन में कितना रोड बन रहा होगा 2 किलोमीटर है 2 मीटर। हर एक दिन में इतना रोड बन रहा है। लेटेस्ट एस्टिमेट, आपको इसका ना अंदाजा लगाना है। हेड ऑफ अ सिंगल स्टोर हाउस, इसकी ना स्टोर सिंगल स्टोर हाउस की लेंथ दी है यहाँ पे मतलब इमेजिनेशन करके हमें देखना है कि कितने लेंथ हो सकती है। वैसे 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बच्चे, हाइट जितनी होगी तो उतना होगा। हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल, जो इलेक्ट्रिकल पोल है ना उसकी भी हेड आपको एज्यूम करना है कि कितनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। एस्टिमेट द फॉलोइंग शेयर योर रीजनिंग इन क्लास, आपको ना इसका अंदाजा लगाना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। द हेड ऑफ दिस टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर नेबरहुड, आप जहाँ पे रहते हैं हो ना वहाँ पे जो सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी हो आपको उसको ढूंढना है और उसको अंदाजा लगाना है कि वो कितनी बड़ी है, उसको एस्टिमेट करना है। द हेड ऑफ दिस टॉलेस्ट ट्री इन योर नेबरहुड, आप जहाँ पे रहते हैं ना आपके आजू बाजू में जो सबसे बड़ा टॉलेस्ट ट्री है ना, ट्री ये ना उसका अपना
लेंथ इमेजिनेशन करनी है कि कितनी आती है। द डेप्थ ऑफ द वेल और द स्विमिंग पूल इन योर नेबरहुड। आपको है ना कुएं की या जो स्विमिंग पूल होती है ना उसकी लेंथ को एज्यूम करना कि वो कितनी बड़ी होती है, और अपने उसको कैसे ढूंढना वो भी हमें बताना है अपने फ्रेंड को। लेट अस एक्सप्लोर। अभी हम ये पढ़ेंगे इन डेली लाइफ वी यूज अदर यूनिट ऑफ फॉर द मेजरिंग लेंथ एज वेल। वो हम डेली लाइफ में ना, हाँ, और भी मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग ये करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इट इज यूजुअली मेजरिंग फीट एंड इंचेस। जो हाइट होती है ना, हम उसको किस में मेजर करते हैं, या तो फीट में करते हैं या तो इंचेस में करते हैं। लुक एट योर रूलर टू सी इफ द इंचेस आर आल्सो मार्क्ड इन इट। तो जो आपकी स्केल है ना उसमें देखो वहाँ पे भी इंचेस हो रहे ना, इंचेस आपको शो होगी। तो आपको ढूंढना है कि कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर, जो एक इंच होता है ना वो कितना सेंटीमीटर होता है, या कितना मिलीमीटर होता है, ये आपको फाइंड करना है। कितना मिलीमीटर और कितना सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे दिया है हमें। तो 1 इंच कितना होता है, 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ 25 सेंटीमीटर। और ये 1 फुट कितना होता है, 12 इंचेस और 30 सेंटीमीटर होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1 फुट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और भी क्या, 12 इंचेस। अभी आपको क्या करना है, मेजर करनी है आपकी हेड। स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल एंड मार्क योर हाइट। आपको इन्हें से खड़ा रहना है वॉल को, और आपके हाइट का आपको मेजर करनी है। आपको जहाँ से फ्लोर है ना वहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। तो आपको है ना उसको फीट में एंड इंचेस में दोनों में उसको मेजर करना है। सिमिलरली अदर स्टूडेंट इन अ क्लास कैन आल्सो मेजर देयर फीट। और आपकी जो क्लास में जो दोस्त है ना उनको भी बोलना है कि उनका भी आपको मेजर करना है। फाइंड आउट हु इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास। आपको ढूंढना है कि आपके आपके क्लास में सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है, उसको ढूंढना है। व्हाट इज हिज और हर हाइट इन फुट एंड इंचेस। आपको है ना उसकी हाइट ढूंढनी है, फीट और इंचेस में ढूंढनी है, उसकी कितनी हाइट आती है वो। अभी ना आपको ये सॉल्व करना है, वो हम ट्राई करके देखेंगे आता है कि नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। पुट अप्रोक्सीमेट ऑपरेशन साइन। ये साइन आपको यहाँ पे रखना है। वो हर एक रो में और कॉलम में ना होनी चाहिए, मगर इन्हें रिपीट में होनी चाहिए, एक ही बार में होनी चाहिए वो। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो गुड गुड बाय।